अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अदनान स्टूडियो। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्स पावर के VM2 3 kV के सोलर इन्वर्टर की मुकम्मल सेटिंग के बारे में कि उसकी हमने इनपुट आउटपुट वाले जो पैरामीटर की सेटिंग है वो किस तरह रखनी है, बैटरी वाली सेटिंग किस तरह रखनी है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारे पास ये इन्वर्टर मौजूद है, हमें इसकी सेटिंग का नहीं पता, या जिन लोगों ने ये इन्वर्टर खरीदा है वो भी परेशान है कि इसकी सेटिंग किस तरह करनी है। तो आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इसकी सेटिंग के बारे में तफसील से बात करेंगे। एक एक सेटिंग को मैं आपको तफसील से समझाने की कोशिश करूंगा कि कौन सी सेटिंग किस नंबर पर मौजूद है और किस सेटिंग का क्या मतलब है। तो दोस्तों वीडियो आपने पूरी देखनी है, तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं जिसके ऊपर लिखा हुआ AC इन, मैं यहाँ पर कनेक्शन कर रहा हूँ 2 तारें लगाकर। ये कनेक्शन है इस इन्वर्टर में AC इन के यानी कि वाप्टा इनपुट के। तो यहाँ पर कनेक्शन करके किसी भी हम अपने बोर्ड में स्विच लगाकर इसको ऑन करेंगे, जैसी सप्लाई देंगे वाप्टा की तो आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। और डिस्प्ले के ऑन होते ही सबसे पहले हमें जो चीज़ें देखने को मिलती हैं वो आप देख सकते हैं, हमारे जो वाप्टा से वोल्टेज है वो 210 वोल्ट शो हो रहे हैं। साथ ही एक इंडिकेशन आ रहा है BP का जो कि बैटरी ना होने का इंडिकेशन है। डिस्प्ले के नीचे दोस्तों आप 4 बटन देख सकते हैं जो कि जिसमें राइट साइड वाला बटन है इसके ऊपर लिखा हुआ है इंटर। इसकी मदद से हमने किसी भी अपनी सेटिंग अपनी चेंज करनी है, कोई भी सेटिंग करनी है, इस बटन को हम कुछ देर के लिए दबा कर रखेंगे तो हम इसके प्रोग्राम में एंटर हो जाएंगे। इसके साथ 2 बटन लगे हुए जो कि अप एंड डाउन के हैं, इसकी मदद से हम किसी भी सेटिंग में आगे या पीछे जा सकते हैं। और जो आखिरी बटन है जिसके ऊपर ESC लिखा हुआ है इसकी मदद से हम किसी भी सेटिंग से बाहर आ सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप ये देख सकते हैं, मैंने जैसे इसके इंटर वाला बटन दबाया है तो सबसे पहले नंबर पर जो सेटिंग हमारे पास आई है ये लिखा हुआ है 1 नंबर पर UEI। दोस्तों ये इसकी आउटपुट की सेटिंग है। तो जो सबसे पहले नंबर पर इसके अंदर जो ऑप्शन है UEI, इसका मतलब है जब आपका आउटपुट पर जो लोड है वो जब चल रहा होगा तो ये जो इन्वर्टर है इस सेटिंग के थ्रू सबसे पहले आपका वो लोड अपने वाप्टा के थ्रू बिजली के थ्रू चलाएगा जो कि आपने इस इन्वर्टर में इन की है। उसके बाद अगर वाप्टा कट ऑफ हो जाएगी या वाप्टा चली जाएगी उसके बाद आपका जो लोड है वो सोलर और बैटरी की मदद से चलेगा। इसके बाद दोस्तों जो इसके दरमियान वाले 2 बटन है अप एंड डाउन का, इसमें से हम कोई भी बटन दबाएंगे तो दूसरे नंबर पर जो इसके अंदर दूसरा ऑप्शन है वो हमारे सामने आ जाएगा जो कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ SOL। SOL का मतलब जब आप ये सेटिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो आउटपुट पर लोड है वो सबसे पहले सोलर पर चलेगा। सोलर कम होने की सूरत में या सोलर ना होने की सूरत में वही लोड आपका बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप फिर से अप एंड डाउन में से कोई भी बटन दबाएंगे तो इस सेटिंग में जो आखिरी ऑप्शन है मौजूद, जो तीसरा ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा जो कि ये आप देख सकते हैं SBU का। इस सेटिंग का मकसद ये है कि जब आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे इस सेटिंग में तो इससे आपका जो आउटपुट का लोड है वो सबसे पहले सोलर से चलेगा। सोलर कम होने की सूरत में या सोलर बिल्कुल ना होने की सूरत में वही लोड आपका बैटरी के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। बैटरी लो होने की सूरत में या बैटरी खाली होने की सूरत में वही लोड आपका फिर यूटिलिटी यानी कि वाप्टा के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो मैंने दोस्तों जो इसके अंदर सेटिंग रखी है वो रखी है यही आखिर वाला ऑप्शन SBU वाला। इसको सिलेक्ट करने के लिए हमने फिर से इंटर वाला बटन दबाना है और ये जो सेटिंग है SBU की ये इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएगी। इसके बाद फिर से हम जो अगला ऑप्शन है उसकी तरफ जाते हैं। ये जो दोस्तों इसके 2 नंबर पर सेटिंग है ये बहुत अहम सेटिंग है। बहुत सारे दोस्त इसमें मिसगाइड होते हैं कि इसकी सेटिंग वो मैक्सिमम रख लेते हैं। अब ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो ऑप्शन हमें नजर आते हैं इसमें एक 60 है, एक 70 है, एक 80 है, एक 10 है, फिर 20 और इसी तरह 30, 40, 50 ये सारे फिर इसी तरह आते हैं। इस सेटिंग का दोस्तों बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि आपने अपनी बैटरी को मैक्सिमम कितने एम्पेयर से चार्ज करना है। जैसा कि दोस्तों आपने इस सेटिंग में देखा यहाँ पर 20 से लेकर 80 तक जो ऑप्शन मौजूद है वो बैटरियों के चार्जिंग के एम्पेयर हैं। यहाँ पर दोस्तों एम्पेयर कैसे चेक करते हैं बैटरियों के, आपकी बैटरी जितने एम्पेयर की है आपने उसका 10% उसको देना है, उससे ज़्यादा नहीं देना। बहुत सारे हमारे माशाल्लाह से इंस्टॉलर हज़रात ऐसे हैं, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बैटरियों के जो चार्जिंग एम्पेयर हैं जब वो कहीं पर भी सिस्टम इंस्टॉल करते हैं वो इसके मैक्सिमम एम्पेयर रख लेते हैं ताकि 4 दिन बैटरियाँ अच्छी तरह चार्ज हो, ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज हो। और जो जिस बंदे ने हमसे सिस्टम लगवाया है वो हमें 4 दिन तो हमें वो गिला शिकवा ना करे, वो यही हमें बस कहे कि हमारी बैटरी ठीक चल रही है, हमें वो चार्ज भी ठीक हो रही है, हमारा वो बैकअप भी ठीक दे रही है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो उसकी वजह से जो मैक्सिमम एम्पेयर आपने उसको दिए हैं उसकी वजह से बैटरी को अंदर नुकसान हो रहा है। उसकी जो प्लेटें हैं वो वक्त से पहले ही वो ख़राब हो जाएंगी। उसकी जो लाइफ है जहाँ पर बैटरी ने 5 साल निकाला वहाँ पर वो 6 माह भी नहीं निकालती। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देख लेना है अपनी बैटरियों को कि जितनी कैपेसिटी आपकी बैटरी की होगी। मैं छोटी सी मिसाल दे दूँ आपको, अगर आपकी 100 एम्पेयर की बैटरी है आपने उसके अंदर 10 एम्पेयर रखने हैं। आपकी अगर 150 एम्पेयर की बैटरी है आपने उसके अंदर 15 एम्पेयर रखने हैं। इस तरह अगर आपकी 200 एम्पेयर की बैटरी है आपने उसके अंदर 20 एम्पेयर रखने हैं। अब ये जो इन्वर्टर है दोस्तों इसके साथ 2 बैटरियाँ लगनी है 12-12 वोल्ट की, क्योंकि ये 24 वोल्ट में है
दोनों बैटरियाँ सीरीज में लगी। जब बैटरियाँ सीरीज में लगती हैं उनके अम्पेयर वही रहते हैं, सिर्फ उसके वोल्ट जमा हो जाते हैं। इसके साथ 200 अम्पेयर की दो बैटरियाँ लगनी है, तो मैंने इसकी जो चार्जिंग अम्पेयर सेलेक्ट किए हैं वो 20 अम्पेयर सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद दोस्तों जो इसकी अगली सेटिंग है 3 नंबर पर, वो है इसकी एसी इनपुट रेंज, जो कि आपने वैसे रहने देनी है। और जो 5 नंबर पर सेटिंग है वो इसकी बैटरी टाइप की सेटिंग है, वो भी बहुत अहम है। इसके बारे में थोड़ा तफसील से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे पहले वाला ऑप्शन है वो है AGM का। ये ऑप्शन दोस्तों आपने उस वक्त सिलेक्ट करना है जब आपके पास ड्राई बैटरियां मौजूद हो। मैं यहाँ पर ड्राई बैटरी की बात कर रहा हूँ, जेल वाली बैटरी की बात नहीं कर रहा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ड्राई और जेल बैटरी दोनों को एक ही चीज़ कहते हैं, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो यहाँ पर दोस्तों उसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये आपने, अगर आपके पास ड्राई बैटरी है, आपने इसके अंदर AGM सेलेक्ट करना है। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर अगला ऑप्शन है बैटरी सिलेक्शन का, वो जैसे ही हम इसका डाउन वाला बटन दबाएंगे आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ FLD का मतलब है फ्लडेड बैटरी। जो कि हमारी तेजाब वाली बैटरी होती है उसको फ्लडेड बैटरी कहते हैं। अगर आपके पास न्यू बैटरी है, तेजाब वाली आपने लगाई है, तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों बैटरी सिलेक्शन का सबसे आखिरी और अहम ऑप्शन जो इसके अंदर मौजूद है तीसरे नंबर पर, वो ये है USB, जो कि आप देख सकते हैं। ये सबसे अहम इसलिए है कि इसके बारे में मार्केट में बहुत सारी गलतफहमियां पाई जाती हैं, बहुत मिसगाइड किया जाता है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आपका इन्वर्टर ऑटोमेटिकली बैटरी डिटेक्ट कर लेगा कि आगे बैटरी ड्राई लगी है, जेल लगी है या कौन सी लगी है। लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठ है जो ये आपको मिसगाइड किया जाता है। आपके पास VM2 VM3 किसी भी कंपनी का सोलर इन्वर्टर मौजूद है, आप उसका यूज़र मैनुअल चेक करें। जैसा कि ये आप देख सकते हैं जो कि इस इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल है। इसी तरह जो VM2 VM3 सीरीज के यूज़र मैनुअल है उसके अंदर सेटिंग तकरीबन सारी सेम होती है। तो दोस्तों अगर आप अपने इन्वर्टर के यूज़र मैनुअल को चेक करेंगे, वहाँ पर जो इसके अंदर USB की सेटिंग है उसकी आगे जो डेफिनेशन लिखी हुई बिल्कुल वाज़ह तौर पर लिखा हुआ, मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये जैसा कि आप पढ़ सकते हैं, इफ़ यूज़र डिफाइन इज सिलेक्टेड, यानी कि ये जो सेटिंग है USB की, अगर ये आप सिलेक्ट करेंगे, बैटरी चार्ज वोल्टेज एंड लो DC कट ऑफ वोल्टेज कैन बी सेट अप इन प्रोग्राम 26, 27 एंड 29। यानी कि अगर आप ये सेटिंग सेलेक्ट करेंगे, बैटरी के चार्जिंग के वोल्टेज आप खुद सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से कि आपने अपनी बैटरियों को कितने वोल्टेज से चार्ज करना है। लो DC कट ऑफ वोल्टेज यानी कि बैटरियां कितने वोल्ट पर जाकर कट ऑफ हो जाए, आपका इन्वर्टर ऑफ हो जाए, वो भी आप सेटिंग कर सकते हैं 26, 27 और 29 नंबर पर। यहाँ पर दोस्तों हम USB की सेटिंग को ओके करते हैं ताकि हम अपनी बैटरियों की चार्जिंग की सेटिंग, कट ऑफ वोल्टेज अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकें। और इसके बाद जो अगली 6 नंबर पर सेटिंग है, इसके अंदर हम इंटर होते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ LED। इस सेटिंग का दोस्तों मतलब ये है कि आपके इन्वर्टर के ऊपर जब आपकी इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड आगे चल जाए, तो उस सूरत में आप क्या करना चाहते हैं, अपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं या नहीं। तो इसके अंदर मैं इसके अंदर रीस्टार्ट करवाना चाहता हूँ ताकि हमारा इन्वर्टर बंद हो जाए और हमें पता चल जाए कि हमारा जो आगे लोड है वो इन्वर्टर की कैपेसिटी से ज़्यादा है। तो इसके अंदर रीस्टार्ट करने का जो इसके अंदर ऑप्शन एनेबल हमने करना है वो दूसरे नंबर पर मौजूद है, जो कि LEE के नाम से है। इसको हमने सेलेक्ट करने के बाद अगली सेटिंग की तरफ जाना है जो कि 7 नंबर पर मौजूद है। तो इस सेटिंग का मतलब है कि आपका इन्वर्टर जब टेम्परेचर इसका 50 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, उस वक्त आप अपने इन्वर्टर को रीस्टार्ट करवाना चाहते हैं या नहीं। इसको भी हम एनेबल कर लेंगे ताकि हमारे इन्वर्टर का जब टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो हमारा इन्वर्टर रीस्टार्ट हो जाए, हमें पता चल जाए कि इन्वर्टर के अंदर कोई ना कोई मसला है, हम चेक कर लें जाकर। इसके बाद दोस्तों जो इसके 9 नंबर वाली सेटिंग है उसको हमने वैसे ही रहने देना है। और 10 नंबर वाली जो सेटिंग है इसको भी हमने, ये जो आप देख सकते हैं ये 230 लिखा हुआ है, इसके आउटपुट के वोल्टेज हैं, हमने इसके वोल्टेज भी 230 ही रहने देने हैं। और 11 नंबर जो इसकी सेटिंग है वो भी इसकी लिखी हुई है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग करंट, यानी कि आप इसको वापटा से कितने एम्पेयर बैटरी को मैक्सिमम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है हमारी जो बैटरी है वो 200 एम्पेयर की है, 200 एम्पेयर को हम 20 एम्पेयर से मैक्सिमम चार्ज करना चाहते हैं, तो इसके अंदर हम 20 सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों जो इसकी 12 नंबर पर सेटिंग मौजूद है, ये भी काफ़ी अहम सेटिंग है। इस सेटिंग का मकसद ये है कि जब आपने इस इन्वर्टर के शुरू में जब आपने SBU की सिलेक्शन की होगी, यानी कि सोलर के बाद बैटरी के बाद वापटा, उस सूरत में आपकी जो बैटरियों के ऊपर जब लोड सारा चल रहा होगा, आप अपनी बैटरियों के वोल्टेज कितने सेलेक्ट करना चाहते हैं कि कितने वोल्टेज पर आपकी बैटरियाँ जब आएँ तो आपका जो लोड है वो बैटरियों से हटकर वापटा के ऊपर चला जाए। बैटरियों के जो कट ऑफ वोल्टेज होते हैं वो 21 वोल्ट होते हैं। तो यहाँ पर हम अपनी बैटरी को बिल्कुल खाली नहीं करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 23 वोल्ट सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि हमारी बैटरी की जो कैपेसिटी है वो भी हमारे पास मौजूद रहे एमरजेंसी बैकअप के तौर पर, और हमारा जो लोड है वो भी ठीक चलता रहे। इसके बाद दोस्तों जिसकी 13 नंबर वाली सेटिंग है वो डिफॉल्ट 27 वोल्ट है, इसको हमने ऐसे रहने देना है। और इससे आगे जो 16 नंबर की सेटिंग है वो भी काफ़ी अहम सेटिंग है जो कि चार्ज सोर्स प्रायोरिटी है, यानी कि दोस्तों आप अपनी बैटरियों को किस सोर्स से चार्ज करना चाहते हैं, सोलर से चार्ज करना चाहते हैं, वापटा से चार्ज करना चाहते हैं, जो दोनों को मिक्स करके चार्ज करना चाहते हैं। तो हम इस सेटिंग में एंटर होकर देखते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से ऑप्शन मिलते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है SNU का। इस ऑप्शन का मतलब है कि आप अपनी बैटरी को सोलर और यूटिलिटी यानी कि सोलर और वापटा से मिक्स करके चार्ज करना चाहते हैं।
इसके बाद जो इसके अंदर अगला ऑप्शन है वो है OSO। इस सेटिंग का मतलब है कि आप अपनी बैटरियों को सिर्फ और सिर्फ सोलर से चार्ज करना चाहते हैं दिन के वक्त, यानी कि आपकी जो बैटरी है वो सिर्फ सोलर से चार्ज होंगी। इसके बाद दोस्तों जो इसके अंदर अगला ऑप्शन है वो है CUE या कह लें CUL। इस ऑप्शन को जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी जो बैटरियां हैं वो सबसे पहले वापटा से चार्ज होंगी। उसके बाद अगर वापटा ना होगी, आपने वापटा ऑफ की होगी या बिजली नहीं होगी, उस वक्त आपकी बैटरी फिर सोलर से चार्ज होगी। इसके बाद दोस्तों जिसके अंदर अगला ऑप्शन है बैटरी चार्जिंग का, वो है CSO का। इस ऑप्शन जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपकी बैटरी सबसे पहले सोलर से चार्ज होगी। अगर सोलर ना होगा, धूप नहीं होगी या शाम हो जाएगी, उस सूरत में सिर्फ आपकी बैटरी वापस से चार्ज होगी। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर जो आखिरी सेटिंग है बैटरी चार्जिंग की, वो है SNU यानी कि सोलर एंड यूटिलिटी, यानी कि सोलर और वापटा मिक्स करके आपकी बैटरी को चार्जिंग देगी। सबसे पहले जो आपके जो मैक्सिमम एम्पेयर मिलेंगे वो आपको सोलर से मिलेंगे चार्जिंग के लिए। सोलर से अगर कम होंगे तो जितने कम होंगे उतने एम्पेयर ये सिर्फ आपके वापटा से लेगा बैटरी चार्जिंग के लिए। मैंने ये इसके अंदर सेलेक्ट की है। इसके बाद हम चलते हैं अगली सेटिंग की तरफ। इसके बाद दोस्तों हम डायरेक्ट चलते हैं 26 नंबर वाली सेटिंग पर, जो कि इसके है बल्क चार्जिंग वोल्टेज, जो कि आप देख सकते हैं मैंने 28.2 वोल्ट रखे हैं इसके बल्क चार्जिंग के। इसके बाद जो 27 नंबर पर वो इसके फ्लोटिंग चार्जिंग के वोल्टेज, जो कि मैं 27.2 वोल्ट रखने लगा हूँ। और इसके बाद जो इसके 29 नंबर पर है वो है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, जो कि 21 वोल्ट पर हम रखेंगे। तो ये तीनों सेटिंगें हैं जब हम अपने इस इन्वर्टर में USC की बैटरी सिलेक्शन करेंगे। ये तीनों सेटिंगें जो हैं वो हम अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी बैटरियों के मुताबिक। अगर आपकी बैटरियाँ नई हैं उसका और चार्जिंग का तरीकाकार होता है, अगर आपकी बैटरियाँ पुरानी हैं उसका तरीकाकार और होता है। आप अपनी बैटरियों के मुताबिक यहाँ पर अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है, जिसको अभी हमने नहीं छेड़ना, इसको डिसेबल ही रहने देना है। इसके बारे में हम इंशाल्लाह किसी दिन तफसील से वीडियो में बात करेंगे और अपनी बैटरी को इक्वलाइजेशन करके आपको दिखाएंगे कि इसका तरीकाकार क्या होता है, इसका फ़ायदा क्या होता है, उसका मकसद क्या होता है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपके पास ये इन्वर्टर मौजूद है या आप ये इन्वर्टर ख़रीदना चाहते हैं और अभी भी ये वीडियो देखने के बाद भी अगर आपके जहन में कोई भी कन्फ्यूज़न है या किसी भी सेटिंग के बारे में आपको समझ नहीं आ रही, आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पर लगे हुए बटन को दबाकर आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।